हमने देखा डूबा हुआ है। बल्कि जब मैं जहाज़ से लाहौर से मैं चढ़ा तो यूँ ही मैंने क्रॉस किया, तो जब मैंने सक्कर लैंड किया तो ऊपर पानी पानी था। गो के पिछले दौरे के मुकाबले में पानी थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी बेपनाह पानी बह रहा है और हर तरफ पानी है। और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर और सूबा सिंध ने ख़ुसूसी तौर पर इस तरह की बारिशी रेले के ज़रिए या जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके ज़रिए इतनी बड़ी तबाही पहले कभी देखी होगी। ज़रूर 2010 में 2020 में सैलाब आए, लेकिन ये जो तबाही है, ये जो डेवस्टेशन है, उसके मुकाबले में ये बेपनाह ज़्यादा है। और मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का और चीफ मिनिस्टर सिंध का और उनकी हुकूमत का कि वो दिन रात यहाँ पे इन इलाकों में काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद अभी खैमों में गया हूँ, मैंने अभी प्रेजेंटेशन भी ली है। इट्स अ वेरी हैंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मेहनत से काम हो रहा है, लेकिन मुश्किलात और मसाइल बेपनाह हैं और वसाइल जो हैं वो महदूद हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें यहाँ पर सिंध हुकूमत के साथ हम मिलकर इंशाअल्लाह इस आफत का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। और अभी हमने जो 25,000 रुपये जो हमने फ़ी कस जो ख़ानदान जो इस सैलाब बारिशी पानी में जो मुतासर हुआ है उसको 28 अरब रुपये यानी 25,000 रुपया फ़ी कस हमने तकसीम का काम कई हफ्तों पहले हमने बलूचिस्तान से शुरू किया, फिर अब सिंध में जारी है बड़े शफाफ तरीके से, और फिर केपी में शुरू हो गया, जनूबी पंजाब में होगा और गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। और ये 28 अरब रुपया ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मोहतरमा साहिबा के जब वो वज़ीर आज़म थी उस ज़माने में उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया था, और ये आज ये प्रोग्राम बड़ा मैच्योर हो गया, बड़ा शफाफ है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और इसके पास मुकम्मल डाटा है गुरबत और अफलास में जो घिरे हुए लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये इसको हमने व्हीकल बनाया और 28 अरब रुपया हमने मुख्तस किया था। लेकिन 3-4 दिन पहले भी हम बैठे, उससे पहले भी बैठे, और अंदाज़ा हो गया था कि ये अपना मुतासरा जो ख़ानदान है कहीं ज़्यादा है। लिहाजा अब हमने इस 28 अरब रुपये को वफाकी हुकूमत ने, जो हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसने मिलकर मशावरत के साथ इसको अब 70 अरब रुपये कर दिया है। यानी अब 70 अरब रुपया 28 अरब रुपये की जगह तकसीम होगा, और इसमें लाखों ख़ानदान जो हैं उनका इजाफ़ा हो गया है। क्योंकि पानी बेपनाह, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि पानी की जो स्प्रेड है इतना ज़्यादा है। तो आज भी बेचारे चीफ मिनिस्टर साहब भी और बिलावल भुट्टो और मैं भी देख रहा था, डिस्कस कर रहे थे कि पानी को हमने कहाँ से ब्रीच करना है, कहाँ से रोकना है। एक तो ये, और दूसरा सूबों की हमने जो मैंने ग्रांट का ऐलान किया है वो एनडीएमए के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह उसका प्लान हम कर रहे हैं। और तीसरा, अब यहाँ पर मैंने जिस फ़र्द से पूछा है, जनाब मुंशी को क्या कहते हैं सिंधी में, किसको सर? सारी सारी हमारी अपना बिल्कुल ख़त्म होगी। तो मैंने पूछा सारी क्या है? चावल, मुंजी, हर जगह मुंजी की तबाही होगी, कपास की तबाही हो गई। आप जहाँ पर खजूर के दरख्त हैं, फसल है, वहाँ पर उन इलाकों में खजूर के दरख्त की तबाही हो, कुछ नहीं बचा। लाखों जो मकानात हैं हमने अब देखे रास्ते में, तो कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं, उनकी छतें सिर्फ नज़र आती हैं। तो इस तरह की जो एक अनएक्सपेक्टेड और अनइमेजिन जो तबाही है, ये मंज़र जो है देखती आंखें पहले कभी नहीं देखे थे। कल मैं बलूचिस्तान में था, तो इस वक्त सूबा सिंध जो है सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद केपी और जनूबी पंजाब और बाकी हमारे रीजन्स हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, यूएई के जो सदर हैं, मेरी उनसे चंद दिन पहले बात हुई थी, उनकी $50 मिलियन की उनकी उन्होंने बाकायदा एयर ब्रिज बना दिया है। हर रोज़ उनके जहाज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर उतरते हैं और वहाँ से फिर सामान, उसमें खैमे हैं, खाने का सामान है,
दूसरी दवाइयाँ हैं। इसी तरह कतर के जहाज़ अब आने शुरू हुए, तुर्की ने उन्होंने भी एयर ब्रिज बनाया है और तुर्की का सामान आ रहा है। अब तुर्की की ट्रेन्स चल पड़ी हैं, 4 ट्रेनें जो तुर्की से चल पड़ी हुई हैं, वो इंशाअल्लाह पहुँचेंगी। तो वो फिर इंशाअल्लाह हम एक बाकायदा मेरिट और इंसाफ के मुताबिक उस सामान को तकसीम करेंगे। मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यहाँ पर है सिंध में, वो है खैमों की, वो है मॉस्किटो नेट्स की। मैं अभी जाके इस्लामाबाद, मेरी आज मीटिंग है पहली, जो फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन जो हमने कमेटी बनाई, उसकी मैं आज मीटिंग आज करूँगा। और मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने भी और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझे ये पॉइंट रेज़ किया कि अभी तक जो मॉस्किटो किट्स का जो वादा हुआ था वो अभी तक नहीं पहुंची। तो वो इंशाअल्लाह मैं उनका नोटिस लेता हूं। हमने 7 लाख खैमों का ऑर्डर हमने दे दिया है। अल्लाह करेगा कि अगले चंद 1 महीने सवा महीने में मिल जाएंगे। लेकिन बैरूनी दुनिया से भी आ रहे हैं खैमे। कल जो प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे ने मुझसे बात की और उन्होंने $10 मिलियन का उन्होंने अतिया दिया है पाकिस्तान के दुखी इंसानियत के लिए। फिर मेरी कल कतर के अमीर से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम हर तरह की खदमत के लिए हाज़िर हैं। तो हम इनके सब के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने $31 मिलियन दिया है, चाइना ने अभी 400 मिलियन RMB या 600 मिलियन RMB 400 मिलियन RMB चीन ने और बढ़ा दी मदद पाकिस्तान के लिए। और दूसरी वो उनकी जो अतियात आ रहे हैं। तो हम इन ममालिक का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान ने भी इस मदद का प्रोग्राम जारी रखा है, शुरू किया है। तो हम इन तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिनके मैंने नाम लिए। सऊदी अरब की तरफ से वहाँ से भी इमदाद आई है और उन्होंने एक नया प्रोग्राम बनाया। मुझे बताया गया है कि जो क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी हमदर्दी का इजहार किया है। तो ये तमाम एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। इंसानी हद तक पूरी कोशिश हो रही है वफाक से लेके सूबों तक और पूरे पाकिस्तान में। लेकिन क्या कहिएगा कि इतना ज़्यादा ये चैलेंज है, इतनी ज़्यादा आफत है कि अगर हम हर घर को पहुंचना चाहें तो मैं गलत बात नहीं करूंगा, हम शायद फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते। इसमें अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, हिस्सा डाल रही हैं। वो तकसीम के लिए भी वो मैदान में हैं और ख़ैमे भी लगा रहे हैं और ख़ुराक भी दे रहे हैं। अभी यहाँ पर नेवी का मैंने देखा है, एक उस तरफ मैंने देखा एक मेडिकल सेंटर जो यहाँ के जो सिंध हुकूमत का सेंटर और एक यहाँ पर नेवी का सेंटर मेडिकल सेंटर है। ये दोनों सेंटर खिदमत इंसानियत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। तो ये तमाम काविशें जारी हैं। मेरी पाकिस्तान के अवाम से और तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, कि वो मेहरबानी करके इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें। और सियासत हम बाद में करेंगे, ये सियासत का वक्त नहीं। सियासत को इस वक्त हम दराबुर्द करें, इस वक्त खिदमत को आगे बढ़ाएं, जो कि तमाम सूबों की हुकूमतें, वज़ीर आला और जो ये हमारी जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके जो हमारे जो कायदीन, हम सब ये चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें, कोई इस वक्त सियासत ना करें। तो बस ये मैं आज यहाँ पर कंबर शहजाद कोर्ट में खड़े होकर बात करना चाहता था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब आपका। आप दोनों जवान हैं, दिन रात आपने एक किया, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी काम करी है। खुदा आपको दीन और दोनों अता फरमाए। थैंक यू। बात करें।